नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। क्या करेंगे? एक तरफ मारेंगे, एक तरफ पप्पी लेंगे। ऐसा हुआ है क्या? एक तरफ जो है आप पेशा कानून के लिए हाई कोर्ट में केस करते हैं भाई जनाब, और हाल में जो आंदोलन कर रहे हैं शीतल महोदय बैठक करके कहेंगे कि पेशा कानून ये करो तब हम समर्थन करेंगे। ये क्या बात है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप रामप्रहल चौधरी को देख लीजिए, हमारे विद्वान जो उनके हैं शैलेंद्र महतो जी को देख लीजिए, और उल्टा पलटा काम करेंगे, कभी जुनकू महतो तो कभी क्या क्या। अरे यार, अपना इतिहास पैदा करो ना। चाहता हूँ कुर्मी समाज, आप डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान से लड़िए, लेकिन आंदोलन करके जो आप टकराव की स्थिति लड़ना चाहते हैं, इससे झारखंड जलेगा और झारखंड को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार फिर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप निवेदन है कुर्मी समाज के नेताओं से कि आदिवासी बनने का आंदोलन वापस लीजिए। आइए मिलजुल करके झारखंड को एक नवनिर्माण के लिए हम सोमवार को आदिवासी बचाओ मोर्चा ने केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु कुड़मी समाज को एसटी में शामिल किया जाना, नगड़ी जमीन विवाद, पेशा कानून सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की गई। हालांकि मुख्य रूप से कुड़मी समाज के द्वारा जो कहा गया है, जो आंदोलन की तारीख तय की गई है कि 20 तारीख को रेल रोकेंगे, कुड़मी समाज को एसटी में शामिल किए जाने को लेकर ही प्रेस वार्ता रखी गई थी। और प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान, आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा, समाज सेवी बलको उरांव, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के सदस्य प्रभात तिर्की ने मुख्य रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कुड़मी समाज की मांग बरसों पुरानी है कि एसटी में शामिल किया जाए। इसको लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों के जो अगुवा हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जो है बहुत लोगों को जो आदिवासियों को भेद दृष्टि से देखते आए हैं, उनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पेट मरोड़ हुआ कि जिनको हम अपने आप से नीचा, पिछड़ा और अर्धमानव जैसी भी सोच का रखते रहे, जंगली कोल भुरंग टाइप का भी जो है बात बातें आई या भेदभाव का रवैया रखा, वो अब हमसे राजनीतिक रूप से आगे बढ़ जाएंगे निश्चित रूप से। तो ये जो चिंता इनको ऐसी घर कर गई कि ये फिर आदिवासी होने का ही जो है दावा करने लगे। अब झारखंड बनने से पहले की उस बात को भी हम लोग जिक्र करना जरूरी समझेंगे यहाँ पर कि 1996 में जब पेशा कानून जब आपका आया और उसमें आपका ये मंतव्य लिया जा रहा था कि क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में व्यवस्था में आदिवासियों को प्रमुखता देने की बात थी। तो सदन में उस समय दो व्यक्ति कुर्मी समाज से जो मौजूद थे, जो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, एक तो शैलेंद्र महतो और दूसरे जो है रामप्रहल चौधरी, इन्होंने उस समय इसका बहुत विरोध किया और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए, मगर वो बात नहीं बनी, वो अलग बात है। मगर झारखंड बनने के बाद यही लोग अब फिर आदिवासियत की बात करने लगे, आदिवासी कुर्मी के आदिवासी होने की बात करने लगे, उसके दावे पेश करने लगे। और इतने सालों में तो इन्होंने बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ भी जो है अपनी पृष्ठभूमि भी तैयार कर ली, ऐतिहासिक चुहाड़ विद्रोह का, फिर आपका राढ़ सभ्यता का, और फिर अभी हाल में बिल्कुल जो मैंने 2023 के इनके रेल टेका जो आंदोलन के पहले मैंने जो विरोध में इनसे सवाल किया था कि हम आदिवासियों में तो बहुत पौराणिक पुराने समय की व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, जिसमें पढ़ा व्यवस्था, आपके मानकी मुंडा, मांझी परगना, ढुकलो सो जैसे हमारे आदिवासी प्रमुख समाज में जो इस तरह की व्यवस्थाएं विद्यमान सदियों से रही हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई और समाज को संचालित किया, इनके पास ऐसा क्या है। तो उस समय से लेके अभी तक 2 साल की रिसर्च के बाद इन्होंने अभी 22 अभी जो लॉन्च किया है नया 1.5-2 महीने पहले 22 प्रथा, जिसका इन्होंने कहा कि 22 गाँवों को मिला के एक 22 प्रथा। क्या इनका है उसमें, क्या है क्या नहीं है, वो तो शोध का विषय है, मगर ये 2 साल बाद गया है।
और ये चाह रहे हैं कि पैसा में इसको जो है शामिल किया जाए। झारखंड में जब भी लागू हो पैसा, तो क्योंकि इसके पीछे इनका आदिवासी होने का जो दावा है वो भी आधार बनाना चाह रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कुर्मी समुदाय जो है अपने को एसटी में शामिल होने के लिए लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आदिवासी को मिलने वाली जो मामला है, जैसे पेशा को खत्म करने के लिए कुर्मी समुदाय ने आगे आया, पंचायत में वो कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो कुर्मी समुदाय को खुद ही तय करना चाहिए कि भाई अगर आपको एसटी में शामिल होना है तो आप पेशा और पंचायत का क्यों विरोध करते हैं। तो उनका भी विरोध करते हैं, एक तरफ एसटी का भी शामिल होना चाहते हैं। तो उनके जो डबल जो रवैया है, इससे हम लोग आदिवासी समाज बहुत दुखी हैं कि इस तरह का चरित्र वाले लोग अगर समाज को, राज को जो है दिग्भ्रमित करके अपनी ताकत के बल पर अगर वो एसटी बन जाए तो आदिवासी समाज तो आपको वार्ड तक वो नहीं बन पाएगा, एमएलए एमपी तो क्या एक चपरासी भी नहीं बन पाएगा, ऐसा हम लोग का मानना है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से उन लोग का जो एसटी बनने का जो सपना है उसको विफल करने में आदिवासी समाज पूर्ण रूप से आदिवासी। सबसे पहले आपके ट्राइबल इंडिया टीवी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार है। देखिए, वो कुर्मी है और ओबीसी में आता है। अब कुर्मी एसटी सूची में शामिल होगा तो एसटी सूची में शामिल होगा तो एसटी तमाम लोग उनका विरोध कर रहा है और विरोध करता रहेगा, क्योंकि उनका एक घर है। जो ट्राइब एसटी का सूची में वो घुसना चाह रहा है, आना चाह रहा है, तो एसटी वाला जाएगा कहाँ जाएगा। देख, समझना चाहिए, आप ओबीसी में हैं, आप ओबीसी का आरक्षण ले चुके हैं, आप ले रहे हैं, अपने आप को कुर्मी बता रहे हैं, तो फिर ये आदिवासी में आने का क्या मामला है। कहीं न कहीं राजनीति करना ही है तो अच्छे से कीजिए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए। ओबीसी में भी रह के बन सकता है। प्रधानमंत्री को आप तो देख रहे होंगे, गृह मंत्री को भी तो देख रहे होंगे, लेकिन क्या कारण है आपको ओबीसी आरक्षण मिल रहा है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी चीजों का लाभ भी ले रहे हैं ओबीसी आरक्षण से, फिर एसटी में भी घुसना चाह रहे हैं और आदिवासी को मतलब खत्म करना ही चाह रहे हैं। तो इसके लिए तो विरोध करेंगे ही, जोरदार विरोध करेंगे। प्रेम जी, जिस तरह से कुर्मी समाज आदिवासी में शामिल होने के लिए आंदोलनरत है, आप लोग भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो आज संवाददाता सम्मेलन करके क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग आज संवाददाता सम्मेलन आज हम लोग का हुई और उसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के कुर्मी के संदर्भ की बातें थी, जो अभी अभियान चल रहा है। दूसरी बात पेशा कानून को लेकर था, तीसरी बात नगरीय आंदोलन को लेकर के संयुक्त रूप से जो है हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हम लोग निर्णय ये लिया है कि 17 अक्टूबर को धार्मिक जमीन को लूट के विषय पर पूरे जो यहाँ के उपायुक्त हैं उसको घेराव करने का काम करेंगे और हम समझते हजारों की संख्या को बुलाएंगे, क्योंकि लगातार हम आदिवासियों का जमीन को छीना जा रहा है। यहाँ पर नेता संलिप्तता है, यहाँ के अफसर संलिप्तता है और यहाँ के जो है भूमाफिया वीडियो सीओ सब संलिप्तता है। इसलिए वो दिन का कार्यक्रम होगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कुर्मियों के विषय पर, कुर्मी के विषय पर यही कहना चाहते हैं कि हम भाई हैं और अभी झारखंड में विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। स्थानीय नियोजन नीति नहीं लागू हुआ और उसको बढ़ाने के लिए आपको नीति बनाना चाहिए। पेशा कानून लागू नहीं हुआ। आज हमारे बाल बच्चे पलायन कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जाकर के कोई डाई का काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब इसके लिए लड़ी, मुख्यधारा की लड़ी। लेकिन आप जो है सदन में कहते हैं और बहुत सारे नेता लोग कहता है कि नहीं कुर्मी आदिवासी बनता है तो पूरा समर्थन रहेगा। तो देखिए, लोकतंत्र में राजनीति हो, लेकिन एक पार्ट एक आदिवासी बनने की राजनीति करके अराजकता जो पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग बैठे कि खबरदार, यदि आप समाज के लिए खड़ा हैं तो हम लोग भी समाज के लिए खड़ा हैं। यदि आप मूल्यों की राजनीति करेंगे तो हम भी करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप आंदोलन करके रेल रोकिएगा, रेल रोकने के बाद जो है आप मोदी को बात करें कि यहाँ लागू करो। तो हमारा कहना है कि संवैधानिक अधिकार है आपको, टीआरआई में आप दबाव दीजिए। टीआरआई में आपको नेगेटिव कहा गया है, वो नस्ल में है आप हैं ये बताइए। अब आप पोट्रास्लाइट ग्रुप में हैं, द्रविड़ियन हैं, क्या है? इतिहास तो कहता है इंडो आयरन है, आप एक कृषक परिवार से आते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो संवैधानिक लड़ाई है। महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के पास जाइए। लेकिन आप हुक एंड क्रूक रेल रोको, आंदोलन करो,
तो बताइए, गरीब आदिवासी हकमारी करिएगा तो आदिवासी चुप तो नहीं रहेगा। और इसलिए हम चाहते हैं और निवेदन भी करना चाहते हैं हमारे कुर्मी समाज के नेताओं से कि जातीय लड़ाई को छोड़ते हुए आप आदिवासी मूलवासी के विकास के पैमाने पर आगे बढ़िए। यही खूबसूरती है और यही जो है समाज आगे बढ़ा सकता है। तो जो ये मुद्दा है, कहीं ना कहीं इससे तो पूरा गर्माहट आ गया है, मुद्दा में लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो क्या लग रहा है कि झारखंड भी अशांत हो जाएगा इसे? अब बिल्कुल, यदि हम आपका हकमारी करेंगे, आप हमारा हकमारी करेंगे, तो हमें लगता है कि नेपाल जैसा आंदोलन हो रहा है वैसा होगा, मणिपुर जैसा हो जाएगा और कहाँ कहाँ हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है झारखंड में सभी समाज के लोगों का आदर किया है, आदिवासी समाज को, बाहरी हो भीतरी हो, सब हो, कुर्मी हो, तेली हो, सबको आदर किया है। लेकिन मदरा मुंडा का आप देख लीजिए इतिहास, सबको जमीन दिया कि नहीं? आज तो मदरा मुंडा की जमीन पे हम लोग हैं। लेकिन आप अपने लिए, अपने लाभ के लिए, सीएम बनने के लिए आप आदिवासी बनना चाहते हैं। अरे आदिवासी कौन है भाई? हम तो आपको भी आदिवासी मानते हैं जो गाना गाता है, तेली आदिवासी, यहाँ के दलित आदिवासी, यहाँ के मुसलमान गाना गाता है, अनरिकॉर्डेड तो आदिवासी हैं वो लोग। लेकिन आप जबरन जो है आदिवासी बनकर आरक्षण के लिए आप लड़िएगा, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लड़ना है तो संविधान के दायरे पर जाइए, दरवाजे पर जाइए। यदि आपको कह देगा कि हाँ है तो हम कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये राजनीतिक लड़ाई है, समाज को भटकाने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए, राज को अराजकता पैदा करना चाहता है, समाज को भटकाव की दौर पर ले जाना चाहता है। आज झारखंड जो है बीमार की ओर चल रहा है। आपको बीमारी दूर करने के लिए आदिवासी मूलवासी मिलकर के लड़ाई करनी होगी, तभी झारखंड आगे बढ़े। तो ये सड़क पे जो लड़ाई हो रही है, सड़क पे जो मांग हो रही है, अगर ये न्यायालय में जाते हैं तो क्या होगा? अगर कुर्मी समाज न्यायालय जाए और न्यायालय गए हैं तो खारिज कर दिया कोलकाता में। न्यायालय, आप आंदोलन करने का राइट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेल रोको, ये रोको, एक जो है आक्रामक करना चाहते हैं कि जबरन हमको आदिवासी बना दो, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो संवैधानिक दायरे है उस पर आप काम करिए। तो आदिवासी समाज तो अपने एक पहचान की लड़ाई भी लड़ रही है कि सरना धर्म कोड मिल जाए या आदिवासी कोड मिल जाए। तो कुर्मियों ने ऐसा कोई आंदोलन आप लोगों के साथ मिलकर किया? कभी नहीं। कभी भी धर्म कोड के पैमाने पर एक आध बार आए होंगे कोई धरना प्रदर्शन में तो देखेंगे, नहीं तो कभी भी नहीं आया है। और जमीन लूट की लड़ाई लड़ते हैं तो कभी नहीं आते हैं। हाँ, अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी का जो परिस्थितियां हैं सर, पूरे देश में आरक्षण समाप्त हो गया, नौकरी है नहीं, और आप जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपना बल से लड़िए, खेतीबाड़ी करिए, काम करिए। लेकिन आप जो है आरक्षण लेकर के मंत्री विधायक बनना चाहते हैं तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? आज नौजवान लोग देख लीजिए, कल रैली निकली, कल सब आदिवासी एक हो रहे हैं। और ऐसे ही रवैया रहा तो झारखंड विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं यही चाहता हूँ कुर्मी समाज के नेताओं से कि आइए मिलजुल करके झारखंड के निर्माण के लिए हम। देखिए, आदिवासी समाज का कस्टमरी लॉ है, हमारे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी न्यायालय मानती है ना। हमारे बीच तलाक नहीं होता है, हमारे बीच जो है सामूहिक फैसले होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, और दहेज भी नहीं लेते हैं बेटी को। आपके कहाँ, आप तो दहेज पर था के आप पुरोधा हैं। अब रामगढ़ में जाकर देख लीजिए कितना कुर्मी लोग दहेज लेता है, 10 लाख 20 लाख। तो वो हमारा कहना ये नहीं है कि आदिवासी की परंपरा लिखित है चाहे नहीं, परंपरा को मानता है। और यहाँ के नियम कानून भी, न्यायालय भी इसको बात मानती है। और इसलिए उनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कुर्मी समाज, आप डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान से लड़िए। लेकिन आंदोलन करके जो आप टकराव की स्थिति लड़ना चाहते हैं, इससे झारखंड जलेगा और झारखंड को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार फिर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप, निवेदन है कुर्मी समाज के नेताओं से कि आदिवासी बनने का आंदोलन वापस लीजिए। आइए मिलजुल करके झारखंड को एक नवनिर्माण के लिए हम सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।